दोस्तों, अखंड भारत यानी अनडिवाइडेड इंडिया, बहुत से लोग इसकी बात करते हैं और कुछ लोगों का ये सपना भी है। क्या ये संभव भी है? हाँ, तो किस तरीके से, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम सभी एक खून और एक भावना से बंधे हुए हैं, कोई भी हमें इसमें बांट नहीं सकता। इस नाते मेरा सुझाव है कि अजनबियों की तरह रहने की बजाय दोस्तों की तरह एक साथ बैठकर कानून बनाए। भारत एकता के लिए मैं अपने सारे रजवाड़ों मित्रों को एकजुट होने के लिए निमंत्रण देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि भारत के सभी राज्य इस बात का ध्यान रखेंगे और सभी राज्य व रजवाड़ों एकजुट रहेंगे। दोस्तों, ये शब्द थे 1947 में भारत के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के। उन्होंने एक सभा में देश के सभी रजवाड़ों के राजाओं से कहे थे। आइए दोस्तों, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि देश के लौह पुरुष ने कैसे भारत को एक यूनाइटेड इंडिया बनाया। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई के जीवन से जुड़े कुछ अनसुनी बातें बताऊंगा। दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द ऑसम स्टोरी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 21 अक्टूबर 1875 में गुजरात के नडियाद नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम झवेद भाई पटेल तथा माता का नाम लाडवा देवी था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे बड़ा और पहला योगदान 1918 में दिया था, जिसे खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। दोस्तों, गुजरात का खेड़ा नामक स्थान उस समय भयंकर सूखे की चपेट में था। किसानों ने अंग्रेज सरकार से कर में छूट की मांग की, तो ब्रिटिश सरकार ने किसानों की इस मांग को स्वीकार नहीं किया। तो सरदार पटेल, गांधी जी एवं अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर ना देने के लिए प्रेरित किया। अंत में अंग्रेज सरकार को उनके सामने झुकना ही पड़ा और उस वर्ष करों में राहत दी गई। ये सरदार वल्लभ पटेल की पहली सफलता थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी का आदर करते थे। दोस्तों, देश आजाद होने के बाद जब प्रधानमंत्री बनने की बारी आई, तो गांधी जी के कहने पर पटेल ने प्रधानमंत्री की दौड़ से अपने आप को दूर रखा और नेहरू को प्रधानमंत्री बनने के लिए समर्थन किया। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहली प्राथमिकता देसी रियासतों को भारत में मिलाना था। स्वतंत्रता के समय भारत में कुल 562 देशी रियासतें थी। सरदार पटेल ने आजादी के पूर्व ही अपने सेक्रेटरी बीपी मेनन के साथ मिलकर कई देसी रियासतों को भारत में लाने के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया। पटेल और बीपी मेनन ने देशी राजाओं को बहुत समझाया, जिससे 3 रियासतों को छोड़कर शेष सभी राजवाड़े ने अपनी इच्छा से भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोस्तों, वो 3 रियासतें जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद थी, जिन्होंने भारत में विलय के लिए साफ इनकार कर दिया था। दोस्तों, जूनागढ़ सौराष्ट्र के पास एक छोटी रियासत थी। वहां के नवाब ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में विलय होने की घोषणा कर दी। जूनागढ़ रियासत में हिंदुओं की जनसंख्या अधिक थी और वह भारत में विलय होना चाहते थे। जब नवाब के विरुद्ध विरोध हुआ, विरोध होने के कारण जूनागढ़ में भारतीय सेना पहुंच जाती है और अपना अधिकार कर लेती है, जिससे घबराकर जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान भाग जाता है। और इसी प्रकार 19 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भी भारत में मिल गया। फरवरी 1948 में वहां जनमत संग्रह कराया गया, जो भारत के विलय के पक्ष में रहा। जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को भारत में विलय किया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, उस समय हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत थी। हैदराबाद रियासत का नवाब पाकिस्तान में अपनी रियासत का विलय करना चाहता था। इस बात की जानकारी जब पटेल को पता चली, तो वह बीपी मेनन के साथ हैदराबाद पहुंचे और मात्र 4 दिन की पुलिस कार्रवाई से ही हैदराबाद रियासत के नवाब ने भारत में विलय के प्रस्ताव को स्वीकार किया और नवंबर 1948 में हैदराबाद रियासत का भारत में पूर्ण रूप से विलय हो गया। दोस्तों, जहां तक कश्मीर रियासत का प्रश्न है, तो इसे पंडित जी ने स्वयं अपने अधिकार में ले लिया था। परंतु ये सत्य है कि सरदार पटेल कश्मीर में जनमत संग्रह करना चाहते थे। पटेल कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने के पक्ष में नहीं थे। दोस्तों, 5 अगस्त 2019 को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के अथक प्रयासों से कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल का अखंड भारत बनने का सपना साकार हुआ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, फरीदकोट रियासत के राजा ने भारत में विलय होने के लिए कुछ आनाकानी की थी। पटेल ने फरीदकोट के नक्शे पर अपनी लाल पेंसिल घुमाते हुए केवल इतना पूछा कि क्या मर्जी है। इतना देख फरीदकोट रियासत का राजा डर गया और भारत में विलय के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, सरदार पटेल के अथक प्रयासों से 562 छोटी छोटी रियासतों का भारतीय संघ में विलय करके भारतीय एकता का निर्माण किया।
विश्व के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा ना हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण करने का साहस किया हो। भारत की यह रक्तहीन क्रांति थी। महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को इन रियासत के बारे में लिखा था कि रियासतों की समस्या इतनी जटिल थी जिसे केवल तुम ही हल कर सकते थे। दोस्तों, जब 1950 में गोवा की स्वतंत्रता के संबंध में 2 घंटे चली कैबिनेट बैठक के बाद सरदार पटेल ने केवल इतना कहा कि क्या हम गोवा जाएंगे, केवल 2 घंटे की बात है। ये बात सुनकर नेहरू पटेल से बहुत नाराज हुए थे। यदि पटेल की बात उस समय मान ली होती तो 1961 तक गोवा की स्वतंत्रता की प्रतीक्षा न करनी पड़ती। स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले असंख्य स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिनमें से एक सरदार पटेल भी थे। भारत को अखंड और स्वतंत्र बनाने के लिए यूं तो अनेकों बलिदान हुए, जिन्होंने राष्ट्रहित हेतु अपना जीवन समर्पित किया। उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी थे। सरदार पटेल के ही अथक प्रयासों का परिणाम था कि भारतीय संघ में भारत की सभी रियासतों का सफलतापूर्वक विलय हुआ। इस विलय ने भारत को एक राष्ट्र के रूप में सशक्त और समृद्ध बनाया। सरदार पटेल जी ने अपनी अंतिम सांस तक राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जितना योगदान भारत की स्वतंत्रता के लिए दिया, उससे कहीं ज्यादा उन्होंने स्वतंत्र भारत को अखंड बनाने के लिए अपना अहम योगदान दिया। सरदार पटेल ने स्वतंत्र भारत की छोटी बड़ी रियासतों में लगभग 562 रियासतों को एकता सूत्र में बांधने का काम किया। दोस्तों, 15 दिसंबर 1950 की सुबह 3 बजे सरदार पटेल को दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोश हो गए। सरदार पटेल की ऐसी स्थिति देख देश में भय का माहौल बन गया। लगभग 4 घंटों बाद पटेल जी को थोड़ा होश आया। पटेल द्वारा पानी मांगे जाने पर मणिबेन ने उन्हें गंगा जल में शहद मिलाकर पिलाया और उसी रात 9:37 पर सरदार पटेल ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। इस खबर से देश में शोक की लहर दौड़ गई और सदी के महान नेता भारत माता का ये सपूत हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वर्ष 1991 में सरदार पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें।